जीवन की यात्रा में हम अक्सर कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं। जब समस्याएं सिर उठाती हैं और हर दिशा से निराशा का सामना करना पड़ता है, तो मन में एक सवाल अक्सर उठता है, भगवान, आप हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों आप हमारी समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो किसी भी व्यक्ति की दीनहीन स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन की प्रकृति और भगवान का दृष्टिकोण क्या है। सुख और दुख, ये दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। जीवन की यह सरल सी सच्चाई है कि जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। जब हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो हम जीवन के पूर्णता को समझने में सक्षम होते हैं। भगवान ने हमें यह नहीं कहा है कि जीवन केवल सुखमय होगा, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है, और यही हमें समझने की जरूरत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हर दिशा में अंधकार छा जाता है, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है। वह दरवाजा है ईश्वर का। इसीलिए हमें अपनी उम्मीदों को केवल भगवान से ही जोड़ना चाहिए, दुनिया से नहीं। जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि वे हमारी समस्याओं को जानते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए, और जब हम महसूस करें कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। यह एक भगवान को ध्यान में रखते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ लेना। अगर मैं आपको अपने साथ चलने के लिए न कहूं तब भी आप मेरे साथ रहना मत भूलना। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब समय प्रतिकूल होता है तब शांत रहना सबसे बेहतर होता है। यह आत्मसंयम हमें कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करता है और हमें सच्चे धैर्य की परीक्षा की तैयारी कराता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज जो इंसान के हाथ से गिर गई वह है शांति। शांति की यह अनमोल वस्तु भगवान ने अपने चरणों के नीचे छिपा दी है। इंसान हर जगह शांति की तलाश करता है, लेकिन वास्तव में यह शांति केवल भगवान के चरणों में ही मिलती है। जब इंसान शांति की खोज में भटकता है, तब उसे समझना चाहिए कि उसे केवल भगवान के पास जाकर ही सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। ईश्वर के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। माया आपको भ्रमित करती है और भक्ति आपको ईश्वर के करीब लाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के पास जाकर उनसे माया या भक्ति में से एक चुनने को कहा जाता है, तो समझदार व्यक्ति भक्ति को चुनता है, क्योंकि माया आपको भ्रमित करती है, जबकि भक्ति में भगवान खुद आपके साथ नृत्य करते हैं। भक्ति के बारे में कहा गया है कि यह केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं होती। यदि ऐसा होता तो विकलांग या नेत्रहीन लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति तो दिल से होती है। यह भावनाओं का खेल है। जब हमारा मन परमात्मा से प्रेम से जुड़ता है तो यह एक पवित्र रिश्ता बन जाता है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप हमारी भावनाओं में छिपा होता है, न कि केवल शारीरिक क्रियाओं में। इस प्रकार जब हम भगवान के साथ एक गहरा प्रेम और समर्पण अनुभव करते हैं, तब हम जीवन के कठिन समय में भी उनका समर्थन महसूस कर सकते हैं। इंसान का स्वभाव है कि वह सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख में सबसे पहले भगवान को याद करता है। किसी ने सही कहा है, धर्मात्मा हर समय भगवान को याद करता है, जबकि पापी केवल अपने अंतिम समय में। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण में भगवान की याद करनी चाहिए, चाहे हम सुख में हों या दुख में। जब हम भगवान के प्रति स्थायी प्रेम और श्रद्धा बनाए रखते हैं, तो जीवन के किसी भी कठिन समय में हमें उनका समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं को कैसे हल करते हैं।
अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखेंगे तो समस्याएं छोटी लगेंगी, और यदि सोच छोटी रखेंगे तो समस्याएं बड़ी दिखेंगी। इसी तरह दुनिया से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। मौन, ध्यान और साधना के माध्यम से हम भगवान के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं, और यही हमें जीवन के कठिन समय में शक्ति प्रदान करता है। क्रोध एक ऐसा जहर है जो न केवल आपके रिश्तों को नष्ट कर देता है, बल्कि आपके भीतर की शांति को भी खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने क्रोध और नफरत को छोड़कर माफी और क्षमा के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर अधिकार नहीं है। भगवान ने जो भी हमारे लिए तय किया है वही हमारे जीवन में घटित होगा। इस प्रकार हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में बहुत सी सच्चाइयां छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन की किताब में धैर्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि वही हर पन्ने को जोड़कर रखता है। सीमा, चाहे वह प्रेम की हो या धैर्य की, हमेशा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप सीमाओं को समझते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। समय समय पर हमें यह एहसास होता है कि जब विपरीत परिस्थितियों में हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, तब भगवान हमें संकेत देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में एकता की शक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जैसे मधुमक्खियां एकजुट होकर किसी भी खतरे से निपट सकती हैं, वैसे ही एकजुट लोग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में किसी भी चीज का सही मूल्य वह नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। असली मूल्य तो उस भावना का होता है जो उस वस्तु या व्यक्ति के पीछे छिपी होती है। जो लोग मीठे बोलते हैं वे हमेशा आपके हितैषी नहीं होते। मीठे शब्द कभी कभी छलावे का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हमें समझदारी से लोगों और उनके इरादों को पहचानना चाहिए। हमारे जीवन में संगति का गहरा महत्व होता है। संगति से हमारा चरित्र, हमारी सोच और हमारी दिशा तय होती है। जब हम संगति की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल साथ रहने वाले लोगों से नहीं होता। इसका तात्पर्य उन विचारों, आदतों और स्वभाव से भी होता है जो हमें प्रभावित करते हैं। कहते हैं, लोमड़ी के साथ न रहकर भी इंसान चालाक है, शेर के साथ न रहकर भी क्रूर है, और कुत्ते के साथ रहकर भी वफादार नहीं होता। यह उद्धरण इस बात को स्पष्ट करता है कि इंसान का स्वभाव संगत से नहीं, बल्कि उसकी सोच और आत्मा से निर्धारित होता है। जब हम संगति की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह संगति केवल शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं होती। अगर किसी के साथ रहना ही सब कुछ होता तो क्या विकलांग लोग या नेत्रहीन लोग अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते? वास्तविक संगति उस मानसिक और आत्मिक स्थिति को दर्शाती है जो हमें निर्माण करती है। यह हमसे जुड़े लोगों, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की गहराई को प्रतिबिंबित करती है। संगति का महत्व बार बार बताया गया है। संगत अच्छी हो तो इंसान सुधर सकता है और बुरी हो तो बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी संगति को सोच समझकर चुनना चाहिए। अच्छे मित्र, प्रेरणादायक व्यक्ति और सकारात्मक विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं, जबकि नकारात्मक संगति हमें पतन की ओर ले जाती है। इसी प्रकार हमारे विचार भी हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे जीवन को आकर्षित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। इसी तरह जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो हम नकारात्मक अनुभवों का सामना करते हैं। क्रोध और निराशा का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध एक ऐसा जहर है जो न केवल आपके रिश्तों को नष्ट कर देता है, बल्कि आपके भीतर की शांति को भी समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा।
ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने क्रोध को छोड़ देना चाहिए और क्षमा के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध और निराशा हमें नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और बाद में पछतावा लाते हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का रूप लेती है। जब हम अपने भीतर की शांति बनाए रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे बचना संभव नहीं है। लेकिन यही संघर्ष हमें सिखाता है कि सफलता के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, लेकिन इन्हें पार करके ही हम असली सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आप रुके नहीं, हार मानने के बजाय संघर्ष करते रहें, तो आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। संघर्ष की राह पर चलने वाले ही असली विजय प्राप्त करते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यह निश्चय हमें उस कठिन यात्रा पर धारण करने की शक्ति देता है जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाती है। जब हम ठोकरें खाते हैं तो हमें गिरने का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन ठोकरों से सीखना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत बनानी चाहिए। यही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और अंततः सफल होते हैं। संघर्ष हमें सिर्फ चुनौतियां नहीं देता, बल्कि यह हमें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो हमें इसे केवल एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें बेहतर बनाता है और हमारी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। जब आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं तो याद रखें कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। आपके सामने आने वाली समस्याएं आपको कमजोर नहीं कर सकती, वे आपको और भी मजबूत बनाती हैं। इस समय का सही उपयोग करें, खुद को चुनौती दें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यही आपकी असली ताकत है और यही आपको अंततः सफलता की ओर ले जाएगी। संघर्ष के दौरान अगर आप धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। यह कठिन समय आपको केवल आपकी क्षमता को समझने का मौका देता है और आपकी मेहनत का फल प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। अंततः संघर्ष का सामना करना किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जब आप संघर्ष के दौर से गुजरें तो इसे अपनी प्रेरणा और ताकत मानें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, ठोकरों से सीखें और खुद पर विश्वास रखें। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने संघर्ष को अवसर के रूप में देखते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं। इसलिए अगले बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखें कि यही वह समय है जब आप अपनी असली ताकत और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। अपने संघर्ष को स्वीकार करें, इसे अपनी प्रेरणा बनाएं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की ओर बढ़ते रहें। संघर्ष का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही रास्ता आपको असली सफलता की ओर ले जाएगा। संगति का सही महत्व समझना आवश्यक है। हमारे जीवन की दिशा और सफलता में संगति और कर्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संगति का सही महत्व समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में सही संगति की ओर बढ़ते हैं तो हम सकारात्मकता और प्रेरणा से भर जाते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शक्ति और संजीवनी प्रदान करता है। संगति केवल बाहरी लोगों तक ही सीमित नहीं होती, यह हमारे भीतर के विचारों और आत्मा के गहरे संबंध को भी दर्शाती है। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ होते हैं तो यह हमारे जीवन में उन्नति और विकास के दरवाजे खोलता है। सही संगति हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है और जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें ताकत देती है। कल्पना कीजिए कि जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक और प्रेरणादायक होते हैं
तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार और कर्म हमारे जीवन में विघ्न डाल सकते हैं और हमें हमारी मंजिल से दूर कर सकते हैं। हमारे कर्म और विचार न केवल हमारे वर्तमान को आकार देते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। यदि हम समझदारी से अपने कर्मों को अंजाम देते हैं और सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता और संतोष पा सकते हैं। संगति का महत्व तब भी सामने आता है जब हम अपने सोचने के तरीके को समझते हैं। सकारात्मक संगति में रहकर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सही संगति हमें न केवल अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है, बल्कि हमें हर दिन एक नई प्रेरणा और ऊर्जा भी प्रदान करती है। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तो सही संगति आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होती है। यह आपको आत्मसंयम, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करती है। सही लोगों के साथ समय बिताने से आपके विचार सकारात्मक होते हैं और आपके कर्म भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। इस प्रकार संगति और कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। जब हम अपनी संगति को सही दिशा में ले जाते हैं और अपने कर्मों को समझदारी से अंजाम देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अंततः हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं और मुश्किलों से हार नहीं मानते। जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते समय हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। सही कर्म, सही संगति और सकारात्मक विचार हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अब जब हमने संगति, आंतरिक शक्ति और जीवन की कठिनाइयों से निपटने की बात की है, आइए हम जीवन की गहराइयों और सच्चाइयों की ओर बढ़ें। इस अंतिम भाग में हम संघर्ष, प्रेम और ईश्वर से जुड़े कुछ और रहस्यों को समझेंगे। जीवन में अक्सर हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है और यह संघर्ष हमारी जीवन यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। संघर्ष, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, हमें मजबूत बनाता है और हमें सीखने का मौका देता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें खुद को जानने का और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानने का मौका मिलता है। सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवन में ठोकरें लगना एक सामान्य बात है। जब हम ठोकर खाते हैं, तो हमें गिरने की बजाय उठने की कोशिश करनी चाहिए। ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत करनी चाहिए। यही ठोकरें हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने का हौसला देती हैं। हमेशा याद रखें कि प्रेम और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब हम प्रेम की भावना से जीते हैं, तो हमारे सामने आने वाली कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं, हमारे कार्यों और हमारे दृष्टिकोण में होता है। जब हम प्रेम से भरपूर होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ईश्वर से जुड़े रहना भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को एक मार्गदर्शक मानते हैं, तो हमें आशा और शक्ति मिलती है। ईश्वर हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें दिशा दिखाते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने से हमें आत्मसंयम और साहस मिलता है। जब हम अपने जीवन के निर्णयों में ईश्वर को शामिल करते हैं, तो हम अपने मार्ग पर अधिक आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं। ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन से हम जीवन की समस्याओं का सामना अधिक सहजता से कर सकते हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन में हर इंसान को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम इन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखें, जो हमें अपने आत्मा की गहराइयों को समझने और आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का मौका देती है। संगति का चुनाव भी हमारी जीवन यात्रा को प्रभावित करता है। अगर हमारी संगति सकारात्मक और प्रेरणादायक है, तो हम भी सकारात्मक और प्रेरित रहेंगे। बुरी संगति हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए अपनी संगति का चुनाव
सोच समझकर करना चाहिए। कर्म का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। हमें अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। आखिर में यह कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन की यात्रा में संघर्ष, ठोकरें और चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हमारी आंतरिक शक्ति, प्रेम और ईश्वर पर विश्वास ही हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की ताकत देते हैं। जब हम इन तत्वों को समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, जीवन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलें, अपने सपनों को साकार करें और कभी भी हार नहीं मानें। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन की वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की इस यात्रा को अपनाएं, अपने सपनों की ओर बढ़ें और हमेशा याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सकें। धन्यवाद और अपनी संगति और कर्म को सही दिशा में रखें। सभी को शुभकामनाएं।